हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन राइटिंग लेकर आया हूं। अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट या किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 10 या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में हर साल एप्लीकेशन जो है पूछा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में एप्लीकेशन पूछा जाएगा, लिखने के लिए आएगा, तो आप कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे लिखना है और कितने स्टेप में लिखना है और किस स्टेप में क्या लिखना है। ओके, इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जनरली जो है लेटर को 7 स्टेप में लिखा जाता है। मैंने स्टेप वाइज भी दिया है, नंबरिंग क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5 और यहाँ पे 6 देख पा रहे हैं, फिर 7। ओके, तो एग्जाम्पल के रूप में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। देखिए, आप इसको गौर से समझिए। राइट एन एप्लीकेशन, अपने एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के और कॉलेज के अपने स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, आग्रह कीजिए फॉर ए परमिशन, एक परमिशन के लिए, अनुमति के लिए, टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट। आप एक ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज में होता है संचालन करना। कल्चरल इवेंट करने जा रहे हैं, एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं योर स्कूल और कॉलेज। यानी एक तरह से आप एप्लीकेशन लिखना आपको आपके स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल को, और उसमें आपको रिक्वेस्ट करना है, यानी आग्रह करना है कि आपको परमिशन मिले, यानी अनुमति मिले कि आप वहां ऑर्गेनाइज कर सकें, यानी संचालन कर सकें कल्चर इवेंट अपने स्कूल में या कॉलेज में। तो आप समझ चुके हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जब गौर से देखेंगे और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट या किसी भी बोर्ड के एग्जाम की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है इससे इस तरह का क्वेश्चन जो है मिलता जुलता सेम भी क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, तो अगर आपसे सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप कैसे लिखेंगे, इस वीडियो पे इस पर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो जनरली 7 स्टेप में लिखा जाता है लेटर को। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया है, लेकिन आपको एग्जाम में नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए नंबरिंग किया है कि नंबर जो है स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, सारे स्टेप में क्या क्या लिखेंगे, इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब फर्स्ट स्टेप में राइट साइड में लिखा जाता है टू द प्रिंसिपल, यानी आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। ओके, आप किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो टू द प्रिंसिपल हो गया। और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ नहीं है कहाँ के प्रिंसिपल को है, यहाँ पे है कि आपके स्कूल के या आपके कॉलेज के। तो आप जो है कॉलेज का नाम लिख सकते हैं जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या जहाँ सेंटर है आपका एग्जाम हो रही है वहाँ का भी लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, तो बीएन कॉलेज पटना मैंने लिखा है कि आप बीएन कॉलेज पटना के प्रिंसिपल को लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो ये आपको यहाँ लिखना ही होता है स्टेप 1 में। ओके, स्टेप 2 में सब्जेक्ट लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है कि व्हाई आर यू राइटिंग एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। आप या और प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है, व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड राइटिंग एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है, यानी विषय को। तो यहाँ पे है ऑर्गेनाइज। देखिए यहाँ पे आपका जो है मेन सब्जेक्ट क्या है, ऑर्गेनाइज एक कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल। ये अपने या कॉलेज, अपने स्कूल या कॉलेज में आपको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या करना है आपको, करना है एक ऑर्गेनाइज करना है या कल्चरल इवेंट का। तो इसको यहाँ पे लिखना होता है सब्जेक्ट में, तो ताकि वो सब्जेक्ट को ही पढ़ के आपको समझ जाए कि ये आप क्या करना चाह रहे हैं या आप एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। ओके, तो रिगार्डिंग अ परमिशन, यानी रिगार्डिंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन और कॉलेज, तो सेम चीज़ को लिखना है। ओके, स्कूल है, कॉलेज है, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं स्कूल लिखना होगा, अगर कॉलेज के स्टूडेंट है कॉलेज लिखना होगा। ओके, या कहीं कभी अगर ये एड्रेस आप नहीं देना चाहते हैं, डीएवी स्कूल भी दे सकते हैं, डीएवी कॉलेज दे सकते हैं। ओके, तो ये आप समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है। तो इसका मतलब हो गया रिगार्डिंग परमिशन, यानी परमिशन के संबंध में कि आप जो है आप ले रहे हैं ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल या कॉलेज या स्कूल में, आप जो है आप कॉलेज में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसके लिए इसके अनुमति के संबंध में आप ले रहे हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या लिखना होता है, थर्ड स्टेप जो है स्टेप में लिखा जाता है रेस्पेक्टेड सर, यस सर ही लिख सकते हैं। तो आदरणीय महोदय, आदरणीय महाशय, ये हो गया आपका
होगा। ओके, उसके बाद जो थर्ड स्टेप में आए तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड हो गया, थर्ड, उसके बाद फोर्थ स्टेप में आएंगे। फोर्थ स्टेप में लिखना होता है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, जो है रिस्पेक्ट के साथ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्टेट दैट, सविनय निवेदन है कि वी वांट टू ऑर्गेनाइज, हम लोग जो है एक ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, वी वांट टू ऑर्गेनाइज कल्चर इवेंट, एक कल्चर इवेंट करना चाहते हैं इन आवर कॉलेज, अपने कॉलेज में ऑन 25 जनवरी 25 फरवरी जनवरी 2022 में एट 6:30 PM जो है 6:30 बजे ऑनवर्ड भी यहाँ लिख सकते हैं, ऑन आवर कॉलेज, अपने कॉलेज में एक ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ओके, ऑन आवर कॉलेज ग्राउंड, अपने कॉलेज ग्राउंड में, यानी इन स्कूल ऑडिटोरियम, इन द स्कूल ऑडिटोरियम लिख सकते हैं, या इन द कॉलेज ऑडिटोरियम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है एक इवेंट करना चाह रहे हैं 25 जनवरी 2022 को 6:30 बजे शाम को अपने कॉलेज ग्राउंड में, तो इसका परमिशन आप ले रहे हैं। ओके, The एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवेंट। आप ये भी बता रहे हैं कि इस प्रोग्राम का, यानी कल्चरल इवेंट जो आप कर रहे हैं, ओके, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कल्चरल इवेंट, तो इसका जो है मेन गेस्ट जो होगा, चीफ गेस्ट जो होगा, मुख्य अतिथि जो होगा, वो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार होगा। ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अपने प्रिंसिपल को। ओके, फिर ये फोर्थ स्टेप में होता है। फिफ्थ स्टेप में क्या लिखना होता है, यानी फोर्थ स्टेप में सब्जेक्ट ऑफ द मैटर, जो एप्लीकेशन या सब्जेक्ट और मैटर ऑफ द एप्लीकेशन का सब्जेक्ट को इसमें थोड़ा डिटेल से बताना होता है। और यहाँ पे जो है थोड़ा आपको जो है समराइज करके छोटे से संक्षिप्त में, शॉर्ट वे में इसको लिखा जाता है सब्जेक्ट में, और इसी सब्जेक्ट को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है, यानी विस्तार से बताया जाता है। तो आप समझ चुके हैं फोर्थ में क्या लिखना होगा, मेन बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन कह सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन का मेन बॉडी इसमें लिखना होता है। नेक्स्ट जो होता है फिफ्थ में आप जो है यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको जो परमिशन मिले दीजिए आप। ओके, देयरफॉर अतः आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट माय एप्लीकेशन, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत हार्टली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जो है एप्लीकेशन को ग्रांट कीजिए, स्वीकृत कीजिए। ओके, यानी मुझे परमिशन दीजिए। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए आई विल बी ऑब्लाइज यू फॉर एवर, मैं सदा के लिए आपका आभारी बना रहूँगा। ये आपका जो है फिफ्थ स्टेप में लिखना होता है। ओके, और सिक्स्थ स्टेप में आप जो है इसके एक नीचे, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने जो है सीधे में लिख दिया है, लेकिन आपको इस लाइन से इस जगह से लिखेंगे, यानी सिक्स्थ स्टेप इस जगह हो जाएगा, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। योर ओबीडिएंटली स्टूडेंट, आपका विश्वासी छात्र, नेम लिखेंगे मिस्टर XYZ, जो आपका नाम अगर इसमें एप्लीकेशन में अगर लिखा रहेगा जो है नाम, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। एप्लीकेशन में एड्रेस रहेगा तो आप वहाँ एड्रेस दे सकते हैं। ओके, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो मिस्टर XYZ लिख सकते हैं। और क्लास लिखेंगे आप, क्लास 12 में है, अगर क्लास 10 के है, 7 के है, 6 के है, जिस क्लास के यहाँ लिखना होगा। और आपका रोल नंबर कितना है, सेक्शन क्या है, सेशन क्या चल रहा है, इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 स्टेप और नीचे आएंगे इसमें। ओके, नेम, क्लास, रोल नंबर, ओके, सेक्शन, ये सब लिख सकते हैं, सेशन लिख सकते हैं। तो इस साइड हो गया। उसके बाद जो है आप लेफ्ट साइड में चले जाएंगे और 7 स्टेप में लिखेंगे। यहाँ 6 स्टेप ये था। ओके, 7 स्टेप में डेट लिखेंगे। डेट में से जिस दिन लेटर लिख रहे हैं, तो आज जैसे है, आज अगर मान ली आज 24 जनवरी है, 24 जनवरी है, तो 24 जनवरी 2022 मैंने लिखा है। तो आप समझ चुके हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है 7 स्टेप में। ओके, तो अगर इस तरह ये एप्लीकेशन नहीं आता है, कुछ और आता है, ओके, सब्जेक्ट कुछ और होता है, ओके, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार आप लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे। हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कहाँ चेंजिंग करेंगे, इस पर भी थोड़ा सा समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए परमिशन, या इस जगह पे कुछ भी सब्जेक्ट होगा, सॉरी, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट अगर नेक्स्ट आता है तो यहाँ पे आप चेंज क्या करेंगे, देखिए। तो आपको फर्स्ट स्टेप में द प्रिंसिपल BN कॉलेज पटना, ये तो लिखना ही होगा आपको, जो है ये जिस कॉलेज को लिख रहे हैं या प्रिंसिपल को, जिस कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, स्कूल को, तो यहाँ पे चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट में जो है दूसरा नंबर में सेकेंड स्टेप में सब्जेक्ट लिखेंगे, रिगार्डिंग लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ सब्जेक्ट होगा लेटर एप्लीकेशन में, उस एप्लीकेशन के सब्जेक्ट को इसमें लिख लेंगे। ओके, उसके बाद रेस्पेक्ट जो है तो थोड़ा सा चेंज होगा सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में कुछ भी चेंज
नहीं होगा, रिस्पेक्टेड सर ही लिखेंगे। और फोर्थ स्टेप में विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद जो है आपका लेटर क्या, एप्लीकेशन क्या कहना चाह रहा है, एप्लीकेशन में मैटर क्या है, मेन मैटर क्या है, क्यों लिख रहे हैं, उसको इस जगह से चेंजिंग करना है। ओके, और फिफ्थ स्टेप में कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। फिफ्थ स्टेप में सेम लिखना है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ग्रांट माय एप्लीकेशन फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आई विल बी ऑब्लाइज्ड फॉर यू। यानी सिक्स्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप सेम रहेगा, सिक्स्थ स्टेप सेम रहेगा और सेवेंथ स्टेप भी सेम रहेगा। यानी जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं उस दिन का डेट देना होगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि फोर्थ स्टेप में और सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे इसमें थोड़ा सा जो है लेटर के एप्लीकेशन के अनुसार, सॉरी एप्लीकेशन के सब्जेक्ट के अनुसार यू कैन चेंज हेयर। ओके, यू कैन चेंज हेयर, यू कैन चेंज द फोर्थ स्टेप। ओके, फोर्थ स्टेप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि एप्लीकेशन किस तरह से लिखा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।